हेलो दोस्तों। तो हम वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। इनको देखिए, बोर्ड स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, उनका आंसर क्या होगा, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है अथवा एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि एक कोई आवेश है और वो गति कर रहा है। अगर वो गति कर रहा है तो क्या उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ना आप बात को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आवेश की बात कर रहा है, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं कि अगर ये कोई आवेश है और ये रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब कि अगर देखिए कंडीशन समझिएगा। पहली बात है कि ये रुका हुआ है यानी कि रेस्ट पर है। जब रेस्ट पर है तो ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र केवल ये उत्पन्न करता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन दूसरी बात होती है कि अगर ये आवेश गति कर रहा है, अगर ये आवेश गति कर रहा है यानी कि मोशन में है, तो गति भी कर रहा है लेकिन उसका जो वेग है, वेग वो समान है। ध्यान से बातों को समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई आवेश है जो गति कर रहा है लेकिन उसका वेग क्या है? समान है, मतलब परिवर्तित होने वाला नहीं है। जब चेंज होने वाला नहीं है यानी कि बदलने वाला नहीं है, तो ये उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। ये उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र और इसके साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। बात को ध्यान से समझिए। अगर ये आवेश रेस्ट पर होता तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता, लेकिन अगर ये गति कर रहा है लेकिन उसका वेग क्या है? समान है। समान वेग से गति कर रहा है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड की, कि गति तो कर रहा है लेकिन असमान वेग से। गति कैसे कर रहा है? असमान वेग से, असमान वेग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और रेडिएशन करता है। क्या करता है? रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब कि इसमें से बहुत ही टाइप की किरणें निकलती हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम बोलते हैं कि ये रेडिएशन भी करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी रेडिएशन ही नाम आप सुनते हैं, तो रेडिएशन करता है। आप बात समझ गए। तो अगर आते हैं यहाँ पे तो आप समझिए, बोल रहा है कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखिए रेस्ट की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। केवल वैद्युत क्षेत्र गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गतिमान अगर होगा, आवेश अगर गति में होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। थर्ड है वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो थर्ड जो ऑप्शन यानी कि सी आपका है विकल्प ऑप्शन है, ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके बाद बोला है डी में कि न वैद्युत क्षेत्र और न चुंबकीय क्षेत्र। डी ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी कि ए बी और डी गलत है, सी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आवेश रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गति में है लेकिन गति यानी कि उसका वेग कैसा है? समान है, तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन अगर गति में है लेकिन असमान वेग से अगर गति कर रहा है तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में रेडिएशन भी करता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की। बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, जैसा कि आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि वेबर पर मीटर, ये नहीं है। ठीक है, वेबर पर मीटर नहीं होता है। सेकेंड वाले ऑप्शन की बात करें, वेबर पर मीटर का स्क्वायर लिखा है, ये करेक्ट है।
क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो होता है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर सी की बात करें तो लिखा है कि वेबर मीटर का स्क्वायर, ये भी गलत है। दरअसल ये दोनों किसी के मात्रक नहीं होते हैं। डी की बात करें तो डी बोल रहा है वेबर, तो वेबर भी नहीं होता है। लेकिन वेबर आप समझ जाइए कि जो वेबर लिखा गया है उसको WB से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए कि इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, यानी कि अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर आपको देखिए क्या दे रखा है। थर्ड नंबर में ये बोल रहा है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। हमसे ये बोल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक कौन नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन की अगर बात करें तो अपने को बोल रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर का स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। अगर हम बी की बात करें तो बोल रहा है टेस्ला, ये बोला है टेस्ला, और जो टेस्ला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही अपन बोलते हैं टेस्ला, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब हम बोलेंगे कि ये भी है ये भी है, लेकिन इसमें बोला है कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं के हिसाब से हम इस पर नहीं लगाएंगे, कहेंगे कि नहीं बोला है इसीलिए ये गलत है ये गलत है। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो सी में गॉस, तो जो गॉस लिखा है ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, डी की बात कर रहा है न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, डी ऑप्शन आपका गलत है। डी ऑप्शन आपका गलत नहीं, ये गलत है लेकिन ये आपका सही है। ठीक है, तो आप ये बात समझ लीजिएगा यहाँ पे कि जो आपके चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होते हैं वो एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और ये गॉस होता है। न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन क्या होता है? करेक्ट। चलिए जी, अब हम फोर्थ की बात करें। फोर्थ समझिए, बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात होती है। देखिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, पहला ऑप्शन है, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम चालक में धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। बोला है दूसरा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने आपको जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे थे तो हम उसमें देखे थे। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ये भी गलत है। डी ऑप्शन एम्पियर के नियम से, ये भी गलत है। तो आपका इसमें फोर्थ वाले में केवल बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए पांचवें की बात करते हैं। पांचवा बोल रहा है कि वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है, मतलब वैद्युत मोटर के द्वारा आप क्या रूपांतरित करते हैं। तो देखिए पहला बोल रहा है कि वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, गलत है। हम वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट जो करते हैं ना, वो करते हैं माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के द्वारा। ठीक है, लाउड स्पीकर के द्वारा ही हम वैद्युत ऊर्जा को अपन ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे ये ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। जरा बी ऑप्शन की बात करें, बी क्या दे रखा है? बी ये दे रखा है कि वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। किसके द्वारा? बोला है वैद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। तो वैद्युत मोटर में ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैद्युत मोटर से हम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये गलत है। यांत्रिक ऊर्जा को जो बोल रहा है कि वैद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में हम जनरेटर, जिसको हम जनित्र बोलते हैं, इसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो आपका मोटर था, मोटर से हम क्या करते हैं?
मोटर से हम वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और जनरेटर के द्वारा या जनित्र के द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डी। तो डी ऑप्शन की अगर बात करें तो बोला रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, ये जो कार इंजन होते हैं ना, कार इंजन के द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्चुअल में ये आपका ऑप्शन गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ये केवल बी सही है। ठीक है, तो ध्यान से लेकिन आप समझिएगा, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में अगर कन्वर्जन करना हो, बदलना हो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आप कार इंजन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाइक इंजन एक एग्जाम्पल है, मतलब गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए हम अब छठे की बात करते हैं। क्या दे रखा है, बोल रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो पहला अपने को बोल रहा है कि मोटर, तो मोटर तो नहीं है, ये यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता है, ये वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप ना बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बी ऑप्शन की बात करें तो बी क्या बोल रहा है, बी यहाँ पे ये बोल रहा है आपका कि ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, मतलब ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। तो बी आपका गलत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही बदलता है। वो क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिक पावर होती है उसको या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, केवल यही काम करता है। ठीक है, वो बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और घटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बात समझ आई, किसको, वैद्युत ऊर्जा को। ठीक है, सी की बात, सॉरी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बी की, तो बी डी सी, अरे ए बी सी, चलिए समझिए। अब चलिए इसमें देखिए, आप ध्यान से बात समझिएगा। डायनमो दे रखा है, डायनमो का मतलब होता है जनरेटर, डायनमो का मतलब एक तरीके से जनरेटर, और यहाँ पे आप बोलेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो जनरेटर है, और यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है धारा मापी, डी की बात करें तो धारा मापी, और धारा मापी का जो मतलब होता है, धारा मापी का जो मतलब होता है वो होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर यानी कि ये धारा मापी होता है, ये केवल धारा को मेजर करता है, लेकिन किसी को किसी में बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए, छठे में सी ऑप्शन करेक्ट है। अब सातवें की अगर बात करें तो देखिए, बोल रहा है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, मतलब किसके द्वारा आप वैद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। पहला दे रखा है जनित्र यानी जनरेटर, तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनरेटर से ही, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जनरेटर के द्वारा ही हम वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। गैल्वेनोमीटर ये गलत है, जो आपका बी ऑप्शन दे रखा है गैल्वेनोमीटर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो धारा मापता है। सी की बात करें तो सी अपने को दे रखा है ओमीटर, ओमीटर से भी हम धारा मापते हैं, ये भी गलत है। डी दे रखा है मीटर, तो मीटर से अपन क्या मापते हैं, लेंथ मापते हैं, लंबाई मापते हैं, यही तो होता है। तो आपका सातवें का ए ऑप्शन करेक्ट है। हम किसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, जनरेटर का या जनित्र का। चलिए आठवें नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो क्या उत्पन्न करता है, जो जनरेटर होता है जनरेटर क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए आवेश गलत है, जनरेटर से हम आवेश उत्पन्न नहीं करते हैं। बी की हम बात करें वैद्युत वाहक बल, हाँ वैद्युत वाहक बल हम उत्पन्न करते हैं। वैद्युत क्षेत्र ये गलत है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं किया जाता है। डी की बात करें चुंबकीय क्षेत्र, ये भी गलत है। डी हम चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न कर, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे जो बेहतर चीज़ इसमें देखनी होती है वो होती है कि वैद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना। वैद्युत वाहक बल के द्वारा ही आपका जनरेटर चलता है और वहाँ से बिजली पैदा होती है। ठीक है, चलिए ये आपका 8 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम 9th की बात करें, देखिए 9th वाले को समझिए
क्या दे रखा है कि डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो क्या परिवर्तित करता है? पहला दे रखा है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये गलत है। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में अगर कन्वर्ट करना होता है तो आप सेल का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ये भी गलत है। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ये सही है। हम डायनामो यानी जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। केवल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए 10वें की बात करते हैं अपन। 10वां नंबर का पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है। पहले तो 10वां दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे वैद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मतलब अगर हम किसी धारावाही चालक तार को ले लें तो उनमें से क्या इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा, इसकी बात कर रहा है। तो पहला बोल रहा है हमसे कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। तो देखिए बात है कि हमसे ये बोल रहा है ना कि इसमें आपसे ऐसा बोल रहा है कि सही वर्णन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सही वर्णन करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, लंबवत भी होती हैं, ठीक है। तो अगर इसको बोलें तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बी को देखा जाए। चुंबकीय बी क्या दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ये गलत है, एकदम से गलत है। ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं सी, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अक्षीय होती हैं, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है, किसी अक्ष के समानांतर नहीं होती हैं, ये गलत है। डी दे रखा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी ऑप्शन की बात करें तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये आंसर अगर चारों में से एक आंसर अपने को सिलेक्ट करना पड़े तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, फिर ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको करेक्ट करने को बोल दे तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन हमसे बोला है कौन सही वर्णन करता है, तो फिर डी करता है, ठीक है, बात समझ जाइएगा। चलिए अगर इस चीज़ को समझा दें तो जैसे आप कोई तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो, ये तार हो गया ना, तार के ये ऐसे होती हैं, समझिएगा, ये कुछ ऐसे होती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये होता है। तो ये तार उसका क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। चलिए 11वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 11वें में बोल रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब आगे पहला दे रखा है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो किसी को आवेशित करने की प्रक्रिया नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें तो बोल रहा है कि किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें अपन तो बोल रहा है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा उत्पन्न करना है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें डी। तो डी अपने को क्या दे रखा है, डी दे रखा है कि किसी वैद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया, नहीं, ये भी नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट होता है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अब वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को अगर 4 ऑप्शन देखा जाए तो ए, बी, सी और डी, इनमें देखें तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जनित्र होगा, ठीक है, क्योंकि जनरेटर के द्वारा ही हम विद्युत धारा उत्पन्न
करवाते हैं, ठीक है। ना गैल्वेनोमीटर, ना अमीटर, ना मीटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए 13 की बात करते हैं अपन। हाँ जी, 13 को देखा जाए, बोल रहा है कि किसी एसी जनित्र या जनरेटर तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, पहला देखिए, एसी जनित्र में वैद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम ए की बात करें तो ये गलत बात है। बी की बात करें तो बोला डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, नहीं, ये भी एक करेक्ट आंसर नहीं है। सी की बात करें तो एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होता है। डी की बात करें, इसमें बोल रहा है कि मूलभूत अंतर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मूलभूत अंतर बोल रहा है डी में कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में आपका दिक् परिवर्तक होता है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आपने अगर जनरेटर देख रखा है और मोटर देख रखा है तो उसमें आपने ये देखा है कि एसी जनित्र जो होता है उसमें सर्पी वलय और डीसी जनित्र जो बनता है उसमें आपका दिक् परिवर्तक लगा होता है। ये एक बेसिक या मूलभूत अंतर होता है दोनों में, ठीक है। चलिए अब 14 की अपन बात करें, 14वें नंबर की, तो बोल रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन का मतलब आप शॉर्ट सर्किट समझ सकते हैं। शॉर्ट सर्किट, जब घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या देखने को मिलता है, तो पहला ये बोल रहा है कि बहुत कम हो जाता है, मतलब धारा का मान की बात कर रहा है कि जब घर में शॉर्ट सर्किट होती है यानी लघु पथन होता है तो घर में क्या देखने को मिलता है, क्या जो धारा होती है वो बहुत कम हो जाती है। नहीं, ये तो गलत है, धारा कम नहीं होती है। आपके घर में जब शॉर्ट सर्किट होती है उस टाइम धारा कम नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होता है, मतलब धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सी की बात करें अपन तो बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। डी की बात करते हैं अपन, निरंतर परिवर्तित होता रहता है, ये भी गलत है। जब हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट के टाइम आप ये देखते हैं कि जो घर में करंट आ रहा है उसका मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी वजह से हमारे घरों के जो डिवाइसें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे धड़ाधड़ आवाज़ करने लगते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपके घरों में शॉर्ट सर्किट कभी होता है तो ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी, लिखे, लेकिन करिएगा नहीं, ये सब नहीं करते। चलिए, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी टीवी जल जाएगी, आपके अगर और भी लगे होंगे तो सारे बल्ब सारे फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ तक होता है। अब इन सब का कारण क्या है ये हम कभी देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 15वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित करिए। बोल रहा है पहला कि वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बोल रहा है कि जो मोटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पहला जो है वो असत्य है, असत्य यानी कि फॉल्स है, ठीक है, ये है, गलत है। चलिए बी की बात करते हैं। बोल रहा है कि वैद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है कि जो जनरेटर होता है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ट्रू है यानी सत्य। सी की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि किसी लंबी वृत्ताकार वैद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। हाँ सही है, ये सत्य है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप पीछे के लेक्चर्स आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। हरे वैद्युत रोधन वाला तार प्रायः वैद्युतमय तार होता है, प्रायः वैद्युतमय तार होता है, तो ये भी बात सत्य है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें
मतलब यहाँ पे अपना ये ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि इसमें कोई आपको डाउट ना रह जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।